तिलक जंजू राखा प्रवताका, कीनो बड़ो कलू में साका, साधन हेत इति जिन करी, शीस दिया पर सी ना उचरी, धर्म हेत साका जिन किया, शीस दिया पर सिर ना दिया। जगत की चादर, हिंद की चादर और धर्म की चादर कहे जाने वाले श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने सन 1675 को अपनी शहादत देकर धर्म स्वतंत्रता के लिए एक पहल कदमी की और लोगों में ऐसा एहसास जगाया कि अपने धर्म पे आदमी को शीश देकर भी खड़े रहना चाहिए, अपने धर्म की पालना करनी चाहिए। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के दिवस पर डीडी उत्तराखंड की तरफ से, दूरदर्शन उत्तराखंड की तरफ से हम आपके लिए एक विशेष प्रोग्राम लेके उपस्थित हुए हैं, जिसका विषय है श्री गुरु तेग बहादुर जी धर्म एवं मानव मूल्यों के रक्षक। गुरु तेग बहादुर जी ने की जो शहादत है, उनको विश्व भर में एक लासानी शहादत के रूप में देखा जाता है। गुरु तेग बहादुर जी के जीवन के ऊपर विचार करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं सिख पंथ की जानी पहचानी शख्सियत और गुरुद्वारा श्री हेमकुंट मैनेजमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन साहब सरदार नरेंद्र जीत सिंह जी बिंद्रा। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर, जैसे हम जानते हैं कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 6वें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद जी के गृह हुआ। वो गुरु हरगोबिंद जी के साहिबजादे थे और जो सिक्खी के सिद्धांत हैं, मीरी पीरी, संत सिपाही, भक्ति शक्ति, जैसे हम जानते हैं कि गुरु हरगोबिंद जी ने इनको सिख धर्म में एस्टेब्लिश किया। ये सिद्धांत गुरु हरगोबिंद जी के समय सिख धर्म में आते हैं। और गुरु तेग बहादुर जी, जिनका प्रकाश 1621 ईस्वी को गुरु हरगोबिंद जी के घर हुआ। गुरु हरगोबिंद जी ने समय की हुकूमत के साथ 4 लड़ाइयाँ लड़ी। एक लड़ाई उनकी, जिसको हम करतारपुर का जंग कहते हैं, उसमें जब गुरु तेग बहादुर जी बहुत छोटे थे, उन्होंने ऐसी वीरता दिखाई उस जंग में, उस लड़ाई में, तो उसकी वजह से उनका नाम गुरु तेग बहादुर जी ने तेगमल से तेग बहादुर कर दिया। तो जो उनका नाम है, जो हम देखते हैं उनकी शहादत से जोड़कर, तो वाकई वो तेग बहादुर ही थे। और तेग से लड़े तब भी उनकी शहादत देखने लायक है। उनकी लड़ाई, उनका जो जंग का मैदान में उनकी जो वीरता है वो देखने लायक है। और जब तेग के सामने उनको बैठना पड़ा, तब भी उनकी जो शहादत है वो विश्व भर में एक लासानी शहादत हो जाती है। तो सर, हम अपनी बात आज यहाँ से शुरू करेंगे कि जब गुरु तेग बहादुर जी, हालांकि वो 6ठे गुरु के बेटे थे, पर वो 9वीं जगह पे आके गुरु बनते हैं। तो उनके जो गुरियाई है, जब उनको गुरियाई मिली बाबा बकाला में, तो उस समय की हम आपसे कुछ बातें जानना चाहते हैं। हमारे श्रोताओं को उसके बारे में प्रकाश डालें। बिल्कुल, आपने बड़ा विस्तार से गुरु महाराज के बारे में बताया है। ये बात सही है कि बाबा बकाला में गुरु महाराज को गुरुगद्दी दी गई थी। जी सर। और उनको उनके पिता ने ही भेज दिया था। तो जब उनके पिता अंतिम अपनी सांसें ली, तो उस समय उन्होंने पूछा गया था कि भाई नेक्स्ट आपके गुरु गद्दी पे कौन बैठेंगे, तो उनके मुंह से बकाला लफ्ज़ निकला था। जी जी। तो उन्होंने नाम नहीं लिया, बकाला कहा खाली जी। अब क्योंकि बकाला हुआ तो सब ने ये कहा कि भाई गुरु जी के जो नेक्स्ट डिसेंडेंट होंगे वो बकाला में होंगे। जी सर। तो गुरु अगले जो है बकाला में है। तो जैसे कि हर टाइम होता है, पहले भी होता था कि वहाँ कई सारे गुरु तैयार हो गए। तो 26 गुरु वहाँ बिल्कुल तैयार मिल गए कि मैं गुरु हूँ, सबको कहा कि गुरु गद्दी मुझे मिलनी है। एक कहा जाता है कि मक्खन शाह लोहाना थे, जो एक बहुत प्रॉस्परस बिजनेसमैन थे। जी। उनके एक बार वो जो अपने जहाज़ लेके आ रहे थे, तो वो जहाज़ आंधी में, तूफान में फंस गया और लगा कि अब ये जहाज़ डूबेगा, जहाज़ बच नहीं सकता। तो उन्होंने गुरु के आगे अरदास करी और अरदास करके कहा कि गुरु, अगर मेरा ये जहाज़ आज पार लग जाता है तो मैं 500 मोहरें
तो मैं चढ़ाऊंगा। जी जी। अब जब मक्खन शाह ने अरदास करी, गुरु ने अरदास परवान करी और उनका जहाज किनारे लग गया, तो वो अपना गुरु को, जब उनको पता चला कि गुरु बकाला हैं, तो वो गुरु को ढूंढते ढूंढते बकाला पहुंचे। अब वो गुरु को ढूंढे कैसे, क्योंकि वहाँ तो 26 गुरु थे। जी जी। तो उन्होंने हर गुरु के सामने जाके 5 मोहरें रखनी और कहना, महाराज मैंने 5 मोहरें रखी है, तो आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद, आपने मेरे जहाज को किनारे लगाया, तो इस करके आप मेरे गुरु हो। तो जो, क्योंकि वो फर्जी गुरु होते थे, उन्होंने अपने 5 मोहरें उठानी, अपने पास रख लेनी। जी जी। ऐसे करते जब वो कईयों पे निकल गए तो उनको पता चल गया तो सब फर्जी हैं। जी जी। तो किसी ने कहा कि एक और हैं, वो अपने आप को गुरु नहीं कहते, पर है वो साधु संत आदमी है, तपस्वी है, पहुंचा हुआ है, बहुत बड़ा फकीर है, लेकिन हमें लगता है वही फकीर वो है। तो वो ये मिल नहीं रहे थे, बल्कि ये स्टोरी सही है कि ये पिछले दरवाजे से गए उनको मिलने के लिए। वो अगले दरवाजे उन्होंने मना कर रखा था कि मेरे को कोई नहीं मिलेगा। जब ये वहाँ गए तो इन्होंने भी वहाँ 5 मोहरें रखी और गुरु को आशीर्वाद लेके, और जैसे निकलने लगे तो गुरु बोलते हैं कि वो बाकी की मोहरें कहाँ हैं? जी जी। कि मेरा तो कंधा अभी तक निशान तेरे जहाज के नहीं हटे। हाँ हाँ, जहाज को मैंने कंधा जो दिया था अभी तक उसके निशान हैं। जी जी जी। जब उन्होंने ये बात कही तो उन्होंने खूब जोर से सबको कहा कि गुरु मिल गया रे, गुरु मिल गया, गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे। जी जी। तो जब गुरु को सबको पता चल गया कि ये असल गुरु हैं, तो तब गुरुदत्ता जी ने गुरु की गद्दी उनको, जो बाबा बुड्ढा जी की छठी जनरेशन थी, उन्होंने उनको गद्दी पे बैठाया। तो बाबा बकाला में तब गुरु ने गद्दी संभाली। हाँ जी। और बात यह है कि अगर आप उठा के देखें कि शहादत के ऊपर, जो आज का मेन मुख्य विषय है कि गुरु की शहादत, हाँ जी, कि ऐसा क्या था गुरु में कि ये शहादत के लिए जो हमारे कश्मीरी पंडित थे इनके पास आए, ये और भी बहुत जगह जा सकते थे। जी जी जी। और भी लोग थे उनको पूछ सकते थे। जी जी। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जो गुरु नानक ने सिख पंथ गुरु नानक ने सिख पंथ चलाया, कोई गुरु नानक धर्म नहीं बनाया था, गुरु नानक सिख पंथ चलाया था। जो सिख पंथ के बीज थे वो ऑलरेडी सब जगह बो जा चुके थे, सबको पता था कि ये बिल्कुल मानवता का धर्म है, सेवा का धर्म है, अच्छे बुरे को अच्छा और बुरे को और अलग करने वाला धर्म है, और सिर्फ एक निरंकार को मांगने वाला धर्म है। जी जी जी। तो ये शहादत 5वें गुरु धर्म की रक्षा के लिए ऑलरेडी दे चुके थे। गुरु अर्जन देव जी शहादत दे चुके थे। जी जी। तो जब ऐसा नहीं है कि ये पंडित लोग औरों पे नहीं गए, वो गए, लेकिन किसी ने उनकी बाहें नहीं पकड़ी, राजा महाराजा ने, कोई किसी ने, क्योंकि औरंगजेब उस टाइम ताकतवर था, कोई क्यों पड़े चक्कर में कि औरंगजेब जबरदस्ती हमारा धर्म चेंज कर रहा है, तो सबने अब कन्नी काट ली। तब किसी ने कहा कि आप गुरु तेग बहादुर जी के पास जाओ, वो आपकी बात सुनेंगे। तो ये शहादत की जब पहली स्टेज ये शुरू हुई, जब वो यहाँ पहुंचे, उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। व्यथा सुनने के बाद एक 8-9 साल का बालक था, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि इसी के लिए किसी महापुरुष को शहादत देनी पड़ेगी। जी जी। तो 8-9 साल का गोपाल राय, जो बाद में गोविंद राय जो गोविंद सिंह बने, जी जी, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि महाराज आपसे बड़ा महापुरुष कौन है? अगर शहादत ही देनी है तो आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। जी जी बिल्कुल। तो तब उन्होंने उनको बोला कि जाओ औरंगजेब को बोलो कि हमारा गुरु है, अगर वो इस्लाम धर्म कबूल कर लेता है तो हम भी कर लेंगे। जी जी। तो अगर उसको आप कबूल करवा सकते हो तो हमें करा लो। तो तब जाके वो लोग गए और उन्होंने औरंगजेब को ये बात बताई, और वो औरंगजेब के गले से नहीं उतरी। जी जी जी। मिंद्रा साहब वो जानते थे कि जो गुरु तेग बहादुर जी की वाणी है, उन्होंने लिखा है, पै काहू को देत न पैमान तान, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। ये जो ज्ञानी पहले कहा जाता था, सिर्फ पढ़ने वाले को कहा जाता था, पर गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि जो ना किसी को डराता है और ना किसी का डर मानता है। ये जो पंडित आए कृपा राम जी की उनकी अगवाही में गुरु तेग बहादुर जी के पास श्री अनंतपुर साहिब में, तो उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को ये मतलब रिक्वेस्ट की कि हमारे पे कृपा करें, और हमारा धर्म है जो, क्योंकि समय की हुकूमत उसको मिटाने पे लगी हुई है, कृपया आप हमारी मदद करें। और ये जैसे आपने बताया कि एक बहुत बड़ी बात थी कि उनको पता था कि गुरु तेग बहादुर जी हमारी बाँह पकड़ेंगे। और गुरु तेग बहादुर जी के बारे में एक भट्ट ने बहुत अच्छा इसके बारे में लिखा है, चित्त चरण कमल का आसरा, चित्त चरण कमल संग जोड़ी है,
ਮਨ ਲੋ ਚੈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਇਹ ਮਨ ਹੋੜੀ ਹੈ ਬਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀ ਹੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਬਾਹੇ ਨਾ छोड़ी है गुरु तेग बहादुर बोलिया धर पई है धर्म ना छोड़ी है। तो उन्होंने अपना जो था उनका बिरद था। ये तो एक समय की स्थिति थी जिसमें गुरु तेग बहादुर जी आए और ये एक कला भगवान की थी, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि सब धर्म एक हो जाएं। उसने ही सभी धर्मों को सभी पंथों को चलाया है। तो एक ये हिंदुस्तान जैसे हमारा देश है, ये अलग अलग धर्मों का एक फुलवाड़ी है और कोई इस फुलवाड़ी से ऐसा व्यवहार करे जो गुरु उनको पता था कि ये सिख धर्म है, जो सिख पंथ है वो ऐसा नहीं चाहता। इसलिए पर सर मैं जैसे आपने बता दिया कि इसका तत्काली कारण रहा समय की हुकूमत का एक जिसको हम सर कट्टरवाद किसी भी बिल्कुल, बिल्कुल। जो जब ये हुकूमत से जुड़ जाता है कट्टरवाद फिर ये बहुत ख़तरनाक हो जाता है। जैसे बाबर आया हिंदुस्तान में तो उसने वहाँ तो लोगों को बोला कि हम हिंदुस्तान जा रहे हैं, मैं जिहाद के नाम पे उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। पर जो गुरु नानक देव जी से उनका वार्तालाप हुआ तो गुरु जी ने कहा पाप की जंज लै काबलोंदा है। तो जैसे हम अपने धर्म के बेग में बहकर किसी अन्य धर्म के लोगों पर या मासूम लोगों पर जिनका कोई कसूर नहीं है उन पे अत्याचार करते हैं, चाहे हम चाहते हैं धर्म, हम सोचते हैं अपने दिल में कि हम ये धर्म का काम कर रहे हैं, असल में वो धर्म का कार्य नहीं है। गुरु तेग बहादुर जी की जो शहादत है हम जानते हैं कि दिल्ली में उनके साथ 3 सिखों को भी बहुत सख्त सजाएं दी गई। भाई मती दास जी को आरे से चीर दिया गया, भाई सती दास जी को रुई में लपेट कर शहीद कर दिया गया और भाई जो दयाला जी थे उनको उबलती देग में उबाल दिया गया। गुरु तेग बहादुर जी को एक बहुत तंग पिंजरे में रखा गया। और देखो सर इसमें बड़ी बात ये है, जैसे भाई वीर सिंह कहते हैं कि गुरु अर्जन देव जी की शहीदी का और भी बहुत कारण आप जितने भी खोज लो, पर जो हमारे अंदर धर्म कट्टरता है कि मैं इसको नहीं रहने देना, वो कहते हैं कि सबसे मेन कारण ये होता है अगर आपके अंदर मतलब सर मानवता है, आपके अंदर दयालुता है, दीनता है, तो आप ऐसा काम कोई नहीं करता ऐसा। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो गुरु तेग बहादुर जी के सामने उन्होंने 3 बातें रखी थी कि आप या तो करामात दिखा दो, या फिर आप इस्लाम धारण कर लो, या फिर आप शहादत के लिए तैयार हो जाओ। हम जानते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी ने ना तो करामात दिखाई ना इस्लाम धारण किया, क्योंकि इस्लाम तो वो कह के आए थे जैसे आपने बताया कि अगर गुरु तेग बहादुर जी ने इस्लाम धारण कर लिया तो हम सब इस धर्म को धारण कर लेंगे। फिर उन्होंने सर रास्ता चुना शहादत का। तो इसका क्या कारण आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि जो धर्म के प्रति कट्टरपन होता है ना जी जी, वो देखिए एक तो अगर आप हमारे अपनी संस्कृति को देखें, हमारी जो सनातन संस्कृति है या हमारे उससे सनातन से निकली हुई और जो पंथ हैं उनकी संस्कृति देखिए, तो कभी भी इसमें कट्टरपन ऐसा नहीं रहा जी जी। और एक जीवन जीने की शैली एक मान के चले और उस परमात्मा के अधीन, ये इसको हमने ये माना है। लेकिन जब मुगलों ने हमारे ऊपर कब्जा किया और उन्होंने कश्मीर को चुना इस करके परिवर्तन करने के लिए, सबसे पहले कश्मीर को क्यों चुना? नीचे से भी ऊपर आ सकते तो ऊपर से नीचे क्यों आए? क्योंकि वो पेशावर की तरफ उनका था, उनको मालूम था कि यहाँ पर हम इमीडिएटली इस काम को कर सकते हैं। जी जी। हम जो अपना धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं यहाँ से कराएंगे और धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। जी जी। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि यहीं से आपकी जो नैया है वो डूबने वाली है, क्योंकि आपने गलत रास्ता अपना लिया है ना। और जहाँ तक शहादत का सवाल है, देखो वो बिल्कुल सही कह रहे हो कि उन्होंने कहा कि या तो आप इस्लाम कबूल करो या चमत्कार दिखाओ कोई कारण, या फिर तीसरा है कि शहादत को कबूल करो। जी जी। अब वो चमत्कार ये नहीं कि गुरु महाराज चमत्कार नहीं दिखा सकते या प्रभु उनके पीछे नहीं था या ऐसी शक्ति नहीं थी कि कर सकते थे, लेकिन चमत्कार दिखा के वो सिर्फ अपने को बचाते। जी जी। यही चीज जब दूसरे को पूछी जाती कि जब किसी और का धर्म परिवर्तन होता तो वो क्या कहता, मैं चमत्कार दिखाऊं, कहां से दिखाता? जी जी जी। तो उन्होंने रास्ता नहीं अपनाया न चमत्कार का। दूसरा जो मुख्य कारण था कि जो सोई हुई हमारी कौम थी, जी जी, जिसका जागना जरूरी था, जागना जरूरी, जिसको, क्योंकि वो अगर ऐसे भी तो थे ना जो अपने धर्म को करके कबूल करी जा रहे थे इस्लाम को, कुछ लालच के बस, लालच के कुछ कबूल कर रहे थे, तो उनको भी जागृत किया कि नहीं भाई
जिसमें आपने जन्म लिया, जिस जन्म भूमि में आप बैठे हो और जिसका धर्म को आप मानते हो, आपको स्वतंत्रता उस धर्म की होनी चाहिए। कोई बाहर से आके आपको ये नहीं कह सकता कि ये नहीं, आप ये करिए। जी जी तो शहादत वाज द ओनली बेस्ट वे जिसको कह सकते हैं। जी 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 उससे एक जागृति पूरी सोसाइटी में आई जी कि भाई इतना बड़ा बलिदान, इतनी बड़ी शहादत, जी जी इतनी बड़ी शहादत, वो भी आप ऐसे देखिए ना, अपने लिए तो हर कोई मरता है, जी 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 लेकिन दूसरे के लिए मरने के लिए कौन तैयार होता है? बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो ऐसी चीज थी कि सिर्फ एक धर्म ही तो चेंज करना है, और वो भी किसी आपको नहीं कह रहे, दूसरों को कह रहे हैं। जी जी ठीक है ना। और एक देश में एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहता हूं कि गुरु नानक देव जी ने जनेऊ नहीं पहना, मना किया जी जी कि मैं कर्म कांडों में बिलीव नहीं करता। जी जी क्या ना कि हमें तो स्तुति उसकी करनी है, एक वही है, उसी के सब कुछ है। जी, एक जी। जो सुप्रीम पावर है, हम उसी के हैं, उसी के ऊपर उसके कहे पे चलना, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसी जनेऊ को बचाने के लिए तेग बहादुर जी ने अपना शीश दिया। हाँ जी जी जी, तिलक जंजूरा का जी, प्रवक्ता का जी जो धार्मिक हमारी फ्रीडम है, जी, जो जी। स्वतंत्रता है, उसको बचाना हमारा कर्तव्य था। क्यों? वो कहते हैं ना कि सिख धर्म में क्या सिखाया जाए, हमें तो एक चीज है कि आप अपने धर्म की रक्षा करेंगे, और वक्त आने पर जी जी अगर दूसरे के धर्म से कुछ जाती हो रही तो उसकी रक्षा करना आपका धर्म है। आपका धर्म है, बिल्कुल बिल्कुल। तो यही काम गुरु तेग बहादुर जी ने किया। उन्होंने अपने धर्म के साथ साथ ही, अगर उनके पास कृपाराम जी आए और उनके साथ पंडित लोग आए और उन्होंने कहा जी हम खतरे में हैं, तो उन्होंने उसकी रक्षा करी। जी जी, जैसे बिंद्रा साहब आपने बताया कि वो चाहते थे गुरु साहब कि मैं तो एक बच सकता हूँ, तो अपना करामात दिखा दूँ, कोई भी रास्ता चुन लूँ, पर जो आम लोकाई है जो निर्बल हो चुकी है, जैसे उनका एक दोहरा भी है, बल छुट क्यों बंधन परे, कछु न हो तो पाए, कहो नानक वोट हर गज्जू हो मैं सहाय। आपको बीच में टोक रहा हूँ, वो आप नौवें महल्ले के श्लोक सुनो तो आदमी को जिंदगी की पूरी वो पता चल जाती है कि असल सच्चाई हमारी जिंदगी है क्या। जी जी जी, सारा कुछ ही है उसमें। उसमें सब कुछ। आज जितने भी आपको धर्मगुरु मिलेंगे, वो जब आपने श्लोक पढ़ रहे होते हैं, उसमें आधे से ज्यादा वो नौवें महल्ले के श्लोक होते हैं। जी 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 जी, ये सच्चाई है ना? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो जिंदगी एक्चुअल सच्चाई और फैक्ट्स ऑफ लाइफ वही है। हाँ हाँ, जीवन जीने की कला है वो। तो सर उन्होंने बोला कि बल छुट क्यों, जैसे आपका बल जो कमजोर हो जाता है तब आपके ऊपर बंधन पड़ते हैं। तो गुरु साहब कहते हैं बल हुआ बंधन छूटे। अगर अपने आप अंदर में आप बल पैदा कर लोगे कि मैं यही स्टैंड पे खड़े होना है, मेरा रक्षक भगवान है, आपकी ओट उस पे हो जाएगी, तो आपको अपने धर्म से हिलाने वाला कोई नहीं है। करामात से तो 2-4 लोग बच सकते हैं। ऐसा ही गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि हर आदमी के पास कहाँ करामात होती है, तो आप तो उसको छोड़ोगे नहीं। हम 10-12 लोग करामात दिखा के बच जाएंगे, तो बाकी को तो फिर आप वही काम करोगे। तो ये उन्होंने नहीं, बहुत उन्होंने बड़ा इतना बड़ा कारण था। जो उनके 3 साथी थे, जी जी उनको कितनी प्रताड़ना देकर जी, शहीद जी। किया गया, कितनी जी। प्रताड़ना दी आप समझिए। जी जी एक इंसान को चीर देना 2 हिस्सों में, रुई के साथ लपेट के उसको जला देना। लेकिन वो उन्होंने इस करके किया कि पहले इनके साथियों को करें तो ये हिल जाएंगे कि मेरे साथी के साथ ऐसा हो रहा है, तो शायद उसको बचाने के लिए कर दे। लेकिन नहीं, वो तैयार थे। उन्होंने कहा आज अगर शहादत देनी है तो देनी है, और उसके पीछे अगर मेरे साथियों को भी शहादत देनी है तो देनी पड़ेगी, तो देंगे। जी जी, वो उनकी नहीं कुर्बानी भी बहुत बड़ी है। वो हिले नहीं। उन्होंने अपने गुरु के समक्ष ऐसी शहादत प्राप्त जबरदस्त। की और ऐसी एग्जाम्पल वो सेट मिसाल कर नहीं दी। है। जी जी जी, बिल्कुल नहीं। कि जैसा गुरु वैसे उसके सिख। तो और ये देखो बहुत बड़ी उनका इतना बड़ा, अब आप जब उनका पार्थिव शरीर है, जी, जी। उसको जो लखीशाह बंजारा ले गए, जी जी तो बंजारा बरादरी वहां उस टाइम शाह वो लोग होते थे, मतलब शाहूकार थे, जी जी, व्यापारी थे, बहुत व्यापारी थे। वो उनके शरीर को ले गए और अपने घर में आग लगा दी ले जाके, जिसको जी। आज रकाबगंज गुरुद्वारा बना है। आगन भेंट कर दिया ये उन्होंने। कहाँ आपको ऐसे सेक्रीफाइसेस मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, कहा जाता है कि गुरु तेग बहादुर जी हैं जिनका 2 जगह संस्कार हुआ है, जी। एक दिल्ली में और एक अनंतपुर में। अनंतपुर साहब में। तो ये दुनिया में हवाई एक गेटा जी उनका बहुत बड़ी शीश यूनिक उनका वहाँ बात ले है। गए थे। जी जी जी, ठीकर फोर दिल्लीश्वर प्रभपुर किया प्यान, तेग बहादुर सी क्रिया करी ना किन्हू आन, तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक, है सब जग भयो, जय 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 सुरलोक। जो सुरलोक है उन्होंने भी जय देखा कि ऐसी शहादत दुनिया में कहीं नहीं हुई। तो सर ये गुरु तेग बहादुर जी के जो शहादत है, ये एक यूनिक शहादत है। जैसे आप पहले ही हमें बता चुके हो कि किसी और धर्म के लिए
शहादत दे देनी, किसी और के जो धार्मिक विश्वास हैं उनको कायम रखने के लिए उनको ना मिटने देना, उसके लिए अपना सब कुछ बार देना। जबकि जैसे आपने बताया कि उनका बालक जैसे गुरु गोविंद राय, वो बहुत छोटे थे उस टाइम, पर उन्होंने अपनी जो थी अपना परिवार का अब सब कुछ छोड़ के, क्योंकि जो हुकूमत होती है ऐसा नहीं कि वो सिर्फ जो जिसको टारगेट किया गया उसके परिवार को, आप हम जानते ही हैं सर गुरु गोविंद सिंह जी को, उनके बच्चों को, उनकी माता को और उनके सिखों को कितनी पीड़ा, क्योंकि वो उनके टारगेट पे आ गए कि इन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी। तो ये एक बहुत मतलब यूनिक बात गुरु अपना तो शहादत दी देखो ना, उसके बाद उनके गुरु गोविंद सिंह जी ने, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों ने, जी कोई अंत है बहुत। और ये जो एक तरीके से इम्बाइब कर गए जी, जो हमारे अंदर ये इम्बाइब कर गए, उसी का नतीजा है कि आप जो हम सिख जिसको हम कहते हैं, जो इसके हम फॉलोअर्स हैं, जी, वो उनके अंदर सेवा, देश प्रेम, जी, आप उसके बाद आज़ादी की लड़ाई ले लीजिए, जी, भारत की आज़ादी की लड़ाई ले लीजिए, फांसी पे टंगने वाले, मरने वाले अत्यधिक सबसे ज्यादा कौन थे? सिख थे, क्योंकि हमें हमारे गुरु ये सिखा गए कि अपने धर्म, अपने देश की रक्षा के लिए आपको जब शीश देना पड़े आप देने के लिए तैयार रहें। बिल्कुल सर, देखो गुरु तेग बहादुर जी के जब मतलब उन्होंने कृपा राम जी को बोला कि आप औरंगजेब को बोल दो, उनको पता चला, क्योंकि ये बड़ा आसान होता है कि एक आदमी को आप अपने तरफ कर लो तो बाकी लोग तैयार बैठे हैं, पर शहादत जब होती है, जब डायलॉग का रास्ता बंद हो जाता है, जब आदमी किसी की बात नहीं सुनना चाहता, वो कहता है मैं इस बात पे खड़ा हूँ, आप बताओ जहां आने को तैयार हो कि नहीं हो। पर वो जो गुरु तेग बहादुर जी इस बात के लिए आए थे, वो डायलॉग करने के लिए तैयार ही था, तो इसलिए गुरु तेग बहादुर जी को शहादत का रास्ता, वैसे वो पहले ही बता चुके थे कि किसी जो बहुत बड़ा ज्ञानी हो, बहुत बड़ा महापुरुष हो, बहुत बड़ा संत हो, उसकी कुर्बानी की जरूरत है। वहाँ से गुरु तेग बहादुर जी को ढूंढने के लिए सरकार के जो लोग थे, सिपाही थे, निकले। इधर से गुरु तेग बहादुर जी ने पहले ही प्रस्थान कर दिया था कि हमने शहादत दे। ये एक बहुत बड़ी बात देखो, वो उनके आने से पहले ही चल पड़े थे कि हम तो दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। बिल्कुल, और लोगों को जगाते, गाँव किसी में है, कोई सोच सकते हैं आज के युग में हिम्मत इतनी? हाँ जी, है ना। और उनको कहाँ कहाँ रखा गया उस समय, और कितने तसीहे दिए गए, क्या लालच भी दिए गए होंगे, ऐसा नहीं है जैसे साहबजादों को बड़े लालच दिए गए, तो पर जैसे साहबजादों को उनकी माता गुजरी जी समझा रही हैं बैठी, तो उनके दादा की बातें पा रही है कि आपके दादा ऐसे थे, उन्होंने ऐसे शहादत दी। तो जैसे सर आपने बताया कि आज तक भी जो हमारे धर्म में, जो हमारे देश के में हमारे सिख जो शहादत देते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है, जो हमारे गुरुओं ने, हमारे शहीदों ने, सिखों ने हमारे पीछे एक परंपरा खड़ी कर दी है कि भाई हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। जहाँ सच पे खड़ गए या जिस मर्यादा में हम आ गए, उस पर हम पूरा निभते हैं और उसमें पीछे नहीं हम हट सकते। इसमें मैं एक चीज़ आज कहना चाहूँगा, क्योंकि आज आपके थ्रू ये सारी दुनिया सुन रही है, इस बात को भी देख रही होगी कि हमारे जो साहबजादों का पर्व है, जो शहीदी का पर्व है, वो अगले माह 26 दिसंबर को उसको सरकार ने रिकॉग्नाइज किया। जी सर, उसके लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात सरकार ने की, जो इस पर्व को रिकॉग्नाइज किया। उसके लिए हम एक्चुअली में दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे सरकार को कि भी आपने हमारी सिख जो शहजादों की जो शहादत है उसको रिकॉग्नाइज किया, और आज उस शहादत को पूरे विश्व में एक एक आदमी को पता होना चाहिए कि ऐसा परिवार को है जो पूरा परिवार ही सर्वंट्स मिट गया देश के लिए। जी, कितनी बड़ी शहादत। बिल्कुल, गुलामी के जो संगड़ थे वो तोड़ दिए। जैसे सर 18वीं सदी का इतिहास है, जो बाहर से हमलावर आते थे, उनको बंद करके सिखों ने जमराव तक अपने किले बना दिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात गुरु तेग बहादुर जी की शहादत से ही निकली है। एक जगह एक विद्वान महंत सुमेर सिंह जी हुए हैं, उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बारे में कहा है, रहे तो ना जग में धर्म को कर्म नैक,
कह तो ना को वेद काउन का को कीनो है, सह तो ना को त्यों हुई व्रत आदि कष्टन को, कि कोई व्रत ना रखता अगर गुरु तेग बहादुर जी ना होते। सह तो ना कोई त्यों हुई व्रत आदि कष्टन को, लह तो ना को मुक्त पद जो प्रवीणो है, सिद्धांत भी खत्म हो जाना था मुक्ति का। सुमेरे शहर कह दह तो ना पाप का को, विप्रन को चह तो ना दान को दीनो है, कोई ना अमाहत सो लैबे हरि नाम जो पे, गुरु तेग वीर अवतार नहे लीनो है। तो उनकी शहादत अगर ना होती, साई जाती एकता अनेकता बुलाई जाती। जो अनेकता हमारे देश में है वो वैसे तो ये एक अच्छी बात है कि एक होना, पर किसी की हस्ती को मिटा के, किसी के धर्म को मिटाकर हम एक होना चाहें, वो गुरु साहब ने उसको प्रवान नहीं किया। तो सर हम अंत में आपसे एक बात, जो आज के समय में हमारे देश की स्थिति है, जहाँ नए बच्चे हैं जो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और धर्म का असली जो उपदेश है, संदेश है, वो भी हमें गुरु तेग बहादुर जी की शहादत से मिलता है। कि हमें, जैसे आपने पहले भी बताया, कि किसी के लिए भी अपनी शहादत देने के लिए, जब किसी के धर्म पर भी कोई आंच आए, कोई कष्ट बने, तो हमें तैयार रहना चाहिए। तो हमें गुरु तेग बहादुर जी की, चाहे हमारे लीडर हों, चाहे किसी संस्था के मुखी हों, चाहे हम लोग हों जो कहते हैं कि हम धर्म कमाते हैं, हमारे लिए ऐसा गुरु तेग बहादुर जी की शहादत में हमें क्या संदेश मिलता है, जो जैसे हम उसको धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़ के देखें, या जो मानव मूल्य हैं उनसे जोड़ कर देखें, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात कह रहे हो कि ये बात ही मानव अधिकार और धर्म अपना स्वतंत्रता की है। हाँ जी जी जी। वो मानव अधिकार और धर्म स्वतंत्रता का तो ये एग्जाम्पल है। जी जी जी। कि जब आदमी इन दो चीजों के लिए इस तरह, इस हद तक जा सकता है कि अपनी शहादत दे दे। जी जी। तो क्या आज के युग में इन दो चीजों का संरक्षण हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती? जी जी जी। हमें क्या ये नहीं करना चाहिए कि हर आदमी को, उसको, मानव को अपना अधिकार होना चाहिए? जी जी। हर धर्म को अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर उस कट्टरपन या उस वेग में हम भी बह चलेंगे, जी जी, देखिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर हमें, अब कई बार झेरे हो रहा था कि नहीं जी वो आदमी बहुत कट्टरपन है, उनमें कट्टर है, वो कट्टरपन है, उनका कट्टरपन हम ठीक करें, ये ना करके हम खुद कट्टर बन जाएं। जी जी जी। तो हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? जी जी। हमें तो जो कट्टरपन है उसको ठीक करना है, उनको पढ़ाना है, उनको लिखाना है, उनको समझाना है कि ये कट्टरपन अच्छा नहीं है। हम सब मानव एक ही हैं, एक धरती पे एक ही है, एक वो सुप्रीम पावर है, उसी के। आज मेरा जन्म सिख घर में हो गया था, मैं सिख कहलाता हूँ। दूसरे का जन्म मुसलमान के घर में हो गया था, मुसलमान कहलाता है। उस औरतों को फर्क नहीं है ना। जी जी। लेकिन हम इतने आवेश में आके वो कहे जी नहीं नहीं, हम तो इसमें लग गए ना होड़ में कि मेरे वाला अच्छा है, मेरे वाला वो कहता नहीं मेरे वाला अच्छा है। जी, जबकि किसी को समझ नहीं है अच्छा तो भाई वही है, एक ऊपर वाला। बाकी हम तो कठपुतली है, नाचे जाओ, एक दूसरे को काटना है, मारो, जो मर्जी करो। गुरु महाराज इतनी बड़ी शहादत दे गए, और वो इस बात पे दे गए, सिर्फ केवल इसी बात पे, मानवाधिकार की रक्षा, धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा। देखो आप और मैं, कोई नहीं है किसी को फोर्स करें कि आप ये करोगे। हम क्यों फोर्स करें? जी जी। हमने, हमारे गुरु क्या दे गए हैं, हम उनको बता सकते हैं भी ये हमको उन्होंने बताई है बातें, आप उसको श्रवण करना चाहो करो, उसके ऊपर चलना चाहो चलो, नहीं चलना चाहो आपकी अपनी इच्छा। जी जी, बहुत बढ़िया बिंद्रा साहब आपका जो ये संदेश है कि कट्टरता तो सर अपने विचारों की, अपने सिद्धांतों की होती है। और जैसे गुरु तेग बहादुर जी के सिद्धांत पर हम कट्टरता करें कि ये सिद्धांत है धर्म रक्षा का, धार्मिक स्वतंत्रता का, इस बात पे भी कट्टरता हो सकती है, पर हम कुछ और बातों पे अपनी कट्टरता को लेके बैठ जाते हैं। तो गुरु तेग बहादुर जी के शहादत के दिवस पर डीडी उत्तराखंड की तरफ से बहुत ही सत्कारयोग सरदार नरेंद्रजीत सिंह जी बिंद्रा, जो कि हेमकुंट मैनेजमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, उन्होंने बहुत कीमती समय से समा देकर इस प्रोग्राम के बारे में जो गुरु तेग बहादुर जी के संबंध में रखा गया है, अपने बहुत ही कीमती विचार, एक बहुत बड़ा मैसेज हमारे चैनल के डीडी उत्तराखंड के जो श्रोतागण हैं उनके लिए दिया है। हम बिंद्रा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।